हम लोग व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत के अनुप्रयोग समझते हैं। तो इसमें अनुप्रयोग में एक मीटर सेतु है और एक पोस्ट ऑफिस बाग है। तो व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित दो उपकरण बनाए गए जो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं। तो एक का नाम है मीटर सेतु, एक का पोस्ट ऑफिस बाग। पोस्ट ऑफिस बाग अपने कोर्स में हट गया है, तो केवल मीटर सेतु को हम लोग पढ़ते हैं। तो मीटर सेतु है क्या? ये बना हुआ है मीटर सेतु। इसमें मैग्नीन या कांस्टेंटन विशिष्ट मिश्र धातुओं का तार होता है 1 मीटर लंबा, जो 1 मीटर पैमाने के साथ लकड़ी के एक तख्ते पर फिट होता है और तार के किनारों से एल आकार की 2 तांबे की पत्तियां लगी होती हैं। इनमें संबंधक पेंच लगे होते हैं। इन पत्तियों के बाद थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान होता है और एक सीधी पत्ती तांबे की लगी होती है जिनमें 3 संबंधक पेंच लगे होते हैं। तो ये तो है इसकी रचना। अब इसका उपयोग किसी दिए गए तार का प्रतिरोध यस ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इसको इस तरह से तो हम लोग करते क्या है कि इसके एक गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स यानी प्रतिरोध बॉक्स जोड़ लेते हैं और दूसरे गैप में दिए गए अज्ञात प्रतिरोध तार को अज्ञात तार को जोड़ लेते हैं जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। और जो तार के दोनों किनारों से ए व सी पॉइंट देते हैं, इनको तार के दोनों किनारों ए और सी से एक सेल जोड़ लेते हैं और जो बीच की पत्ती होती है उसके मध्य बिंदु से जो मध्य में संबंधक पेंच होता है उससे धारामापी के एक सिरे को जोड़ते हैं और धारामापी के दूसरे सिरे को जॉकी से जोड़ लिया जाता है और इसमें शुरू में शंट लगा देते हैं ताकि अधिक धारा प्रवाहित न होने पाए गैल्वेनोमीटर में। अब हम लोग अब जॉकी को इस प्रकार से एसी के ऊपर, इस तार के ऊपर ऐसी जगह पर टच कराते हैं कि जिससे गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप ना हो, यानी शून्य विक्षेप की स्थिति में गैल्वेनोमीटर आ जाए। तो ऐसी स्थिति में ये व्हीट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में कहा जाएगा। तो इस समय संतुलन की अवस्था में जो P/Q बराबर R/S होता है, ये सिद्धांत लागू करते हैं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ बना लेंगे P/Q बराबर R/S। तो यहाँ ये P और Q है, ये AB और BC के बीच है। तो ये जहाँ जाके टच कराते हैं तार पर वो B बिंदु बन जाता है और ये गैल्वेनोमीटर यहाँ से जुड़ा है D, तो ABCD ये हो गया। तो AB और BC, AB के बीच P हो गया, BC के बीच Q हो गया और R को AD के बीच कहा जाता है तो ये R हो गया और CD के बीच, C और D के बीच का प्रतिरोध S कहलाता है। तो अब यहाँ पर रखते हैं। तो यदि तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध हम X ले लें तो तार AB के भाग का जो प्रतिरोध होगा, इसके भाग का जो प्रतिरोध होगा, अगर हम AB की लंबाई को L ले लें तो P बराबर हो जाएगा X इंटू L। इसी तरह से B और C के बीच जो प्रतिरोध होगा, B और C पार्ट का जो प्रतिरोध होगा Q, वो हो जाएगा X इंटू 100 - L। तो इसमें P और Q की जगह रख देते हैं तो X कट जाएगा और ये आ जाएगा S बराबर निकल आएगा R ब्रैकेट में 100 - L/L। तो L को ये B की रीडिंग यहाँ ज्ञात कर लेते हैं तो L मिल जाता है, 100 - L करके यहाँ पर रख देते हैं और R प्रतिरोध बॉक्स में निकाले गए प्रतिरोध पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार हम अज्ञात प्रतिरोध यश को ज्ञात कर लेते हैं। अब इस प्रयोग में ये जो तांबे की पत्तियां, इनके प्रतिरोधों पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए इस S का मान एग्जैक्ट नहीं निकल पाता। तो इस S के मान को एग्जैक्ट पाने के लिए हम लोग इस प्रयोग को इस तरह से भी यहाँ पर जहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स लिखा है, इन गैप में इन रेजिस्टेंसों को बदल देते हैं, यानी प्रतिरोध बॉक्स को S की जगह जोड़ देते हैं, S को प्रतिरोध बॉक्स की जगह जोड़ लेते हैं और फिर उन्हीं R के मानों के लिए फिर से प्रैक्टिकल करते हैं, अर्थात शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार दोनों जो मान आते हैं उनका माध्य निकाल लिया जाता है। तो ये है व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित मीटर सेतु।